नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता भारत दीक्षित। कल नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए आम जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों के लिए कल आम जनता अपने मत का प्रयोग करके हेरिटेज के लिए पहली बार शहरी सरकार का चुनाव करेगी। कल 29 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होना है, जिसमें हेरिटेज के 100 वार्ड शामिल है। इसके साथ ही वहीं जयपुर ग्रेटर के लिए 150 वार्डों का चुनाव 1 तारीख को होगा, जहां पर आम जनता 1 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेगी और 3 नवंबर को पूरे परिणाम जारी किए जाएंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पहली बार हो रहे इन चुनावों को लेकर आम जनता ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कल आम जनता अपने मत का प्रयोग करके पहली बार हेरिटेज की सरकार बनाएगी। अब देखना यह है कि आम जनता कौन से और किस पार्टी को जिताकर बोर्ड बनाती है। जयपुर के बाद आगे बढ़ते रुक करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित। नगर निगम उत्तर के लिए कल होगा मतदान। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारी। वहीं मतदान केंद्रों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। वहीं कत्ल की रात पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज जुटे रहे मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में। नगर निगम उत्तर के 80 वार्डों के लिए कल मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतदान केंद्रों के लिए मतदान की पोलिंग पार्टियां आज रवाना कर दी गई है। नगर निगम उत्तर के लिए 624 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां लगभग 2500 कार्मिकों को तैनात किया गया है। वहीं लगभग 3000 पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। वहीं आज कत्ल की रात मानी जा रही है। देर रात तक दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं को रिझाते नजर आए। कल मतदान सुबह 7:30 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। आगे बढ़ते आपको लिए चलते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता भव्य चालक। पहली बार 2 नगर निगमों के लिए मतदान करेगा कोटा शहर का मतदाता। नगर निगम चुनावों के पहले चरण के मतदान में कल होगा कोटा उत्तर नगर निगम में मतदान। यहां कुल मिलाकर के करीब 3,32,655 मतदाताओं के लिए 555 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है, जिनमें से करीब 10% मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील माना गया है। इससे पहले आज कोटा के कॉमर्स कॉलेज में सवेरे के बाद से ही लगातार मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण का काम चलता रहा, जिसके बाद मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवानगी दी गई और इससे पहले सभी को ईवीएम मशीनों के साथ ही चुनाव सामग्री और खास कोरोना किट भी उपलब्ध कराए गए। कोरोना के दौर में होने जा रहे इन नगर निगम के चुनावों में कोटा में पहली बार 6 कोरोना पॉजिटिव भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कोटा में प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ये सभी आधा दर्जन वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान प्रक्रिया के अंतिम हिस्से में करेंगे और इन्हें वोट देने से पहले पीपी किट भी अनिवार्य रूप से पहनना होगा। आपको बता दें कि कोटा उत्तर में कुल मिलाकर के 70 वार्ड हैं, जिसके लिए करीब 250 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहाँ मेयर का पद इस बार ऐसी महिला के लिए आरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको लिए चलते भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक लवाड़िया। भरतपुर नगर निगम में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पहले मेयर व आयुक्त के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था, तो अब पार्षद नरेश कुमार व आयुक्त नीलमा तक्षक के बीच मुकदमेबाजी का खेल चल रहा है। निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने पिछले दिनों निगम आयुक्त नीलमा तक्षक पर आरोप लगाए थे कि फाइलों में घपलेबाजी की जा रही है। इन आरोपों के बाद आयुक्त ने नगर निगम की कई फाइलें एसीबी को भिजवाई थी, लेकिन परिवाद दर्ज नहीं होने का हवाला देकर एसीबी ने फाइलों को बेरंग लौटा दिया था। आयुक्त द्वारा एसीबी को फाइल भेजने के मामले में अभिजीत कुमार ने पलटवार करते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज को दिए बयान में कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी मामले की जांच एसीबी से कराने की नहीं की थी। फिलहाल तो नगर निगम भरतपुर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जहां मेयर अभिजीत कुमार व आयुक्त नीलमा तक्षक के बीच विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्षद नरेश कुमार व आयुक्त नीलमा तक्षक के बीच मुकदमेबाजी का खेल भी चल रहा है और इस सब के बीच शहर के विकास की शायद किसी को भी परवाह
नहीं है। पार्षद व आयुक्त के बीच चल रही मुकदमेबाजी को लेकर पार्षद दो गुटों में बढ़ते हुए नजर आए हैं और आज दोनों ही गुटों की बैठक भी हुई है। अधिकांश पार्षद आयुक्त नीलिमा तक्षक के समर्थन में सामने आए हैं और इन पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते रुक करते अजमेर का। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर नागौर से आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता यूनुस कैसावत। नागौर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले की जांच संभागीय आयुक्त द्वारा एसडीएम को सौंपे जाने के बीच मचे घमासान के बीच अब नागौर के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस घमासान में कूद पड़े हैं। गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे हबीबुर रहमान ने मामले में पत्रकारों से पूछे गए सवाल में जवाब में कहा कि ऐसी खबरें पिछले कई दिनों से मिल रही है कि नागौर नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले दिनों अंगोर भूमि के नियमन की सूचनाएं भी मिली थी। पार्षदों ने संभागीय आयुक्त अजमेर तक शिकायत भी पहुंचाई। संभागीय आयुक्त के निर्देशों पर सारे मामले की जांच एसडीएम नागौर अमित चौधरी को सौंपी है। हालांकि परिषद के कार्मिकों ने अपनी बात रखने का अधिकार है। पिछले कुछ समय से विवादों में बना हुआ है। इसी के चलते परिषद के नियमन, भूमि रूपांतरण, स्टेट ग्रांट की पत्रावलियों के मामले में जांच चल रही है और जांच के दौरान एसडीएम ने रोक लगा रखी है क्योंकि नागौर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्षदों द्वारा संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक से शिकायत की थी। हबीबुर रहमान का दावा है कि इस मामले को लेकर सरकार तक बात पहुंचा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आयुक्त और अन्य कार्मिकों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। चलिए रुक करते बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज डॉटर्स डायलॉग विद डीएम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न परिवेश से आई बालिकाओं ने दिल से जिला कलेक्टर से सवाल पूछे। कार्यक्रम में एसपी प्रभात कस्निया भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर से सवाल करते हुए कई बालिकाओं ने कई तरह की जिज्ञासाएं उठाई, जिनको जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बेहद संजीदगी के साथ शांत भी किया। एक बालिका ने पूछ लिया कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, क्या करूँ? तो वहीं कुछ बालिकाओं के प्रश्न तनाव से जुड़े हुए थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि मेहनत कीजिए, साथ ही साथ अपनी बौद्धिक क्षमता को पहचान कर अपने करियर का चुनाव कीजिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बालिकाओं के साथ संवाद का अनुभव बेहद शानदार रहा। वाकई बच्चियां दिल से सवाल कर रही थी, तो अच्छा भी लगा कि बिना किसी प्रेशर के जिस तरह से वे खुलकर बतिया रही थी। वाकई उम्मीद है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र से आई ये बालिकाएं आने वाले समय में नाम रोशन करेंगी। और जो डायलॉग होते हैं वो सब के या तो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या कुछ और कोई इशू रहते हैं किसी और के, हमेशा एक व्यवस्था के अंदर वो चलता रहता है। जो बच्चियों से आज बातचीत हुई, बच्चियाँ बिल्कुल जो उनके एक प्योर हार्ट से जो वो अपने सवाल रखते हैं और उनका एक्चुअल में एक गाइड के रूप में और एक एडवाइज़र के रूप में, उनको मार्गदर्शक के रूप में जब जवाब देते हैं तो आपको भी सुकून महसूस होता है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो बच्चियाँ जिन्होंने इंटरेक्ट किया उनको भी अच्छा लगा होगा। इसका कार्यक्रम हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत एक संवाद कार्यक्रम रखा था और क्योंकि जिले के सिरमौर हैं जिला कलेक्टर और एक नवाचार है ये कि कलेक्टर से जनरली मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, स्लिप भेजना पड़ता है और ये बच्चियाँ जो हैं वो दूर दूर से गाँव से आई हैं। कार्यक्रम में एसपी प्रभात कस्निया ने कहा जिस देश में देवियों का पूजन किया जाता हो वह महिलाओं के प्रति अपराध शर्मनाक और निंदनीय है। कार्यक्रम के अंत में बाल अधिकारिता विभाग के निदेशक भावना सक्सेना ने अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह का संवाद कार्यक्रम बेहद खूबसूरत बन पड़ा और बच्चियों ने दिल से जिला कलेक्टर से अपने अनुभव साझा किए। बच्चियां बेहद खुश थी कि जिले की मुखिया से बिना रोक टोक वे सवाल कर रही थी। गौरतलब है कि बीकानेर में चाहे बालिका शिक्षा की बात हो या बालिका गृह में हुए काम की, हमेशा से इसकी चर्चा राजस्थान में एक मॉडल के तौर पर होती रही है। खास तौर पर बालिका गृह को लेकर बीकानेर को कई जगह सराहना मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हमारे संवाददाता रवि शर्मा। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने की ऐतिहासिक पहल। न्यास की सुविधाओं को आम जनता के घर तक पहुंचाने के लिए आज डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का किया गया आगाज। न्यास के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस योजना का किया शुभारंभ।
इस योजना के तहत आम लोगों को नामांतरण, संयुक्तिकरण, उपविभाजन, लीज, मुक्ति प्रमाण पत्र और भवन निर्माण अनुमति जैसी 5 महत्वपूर्ण सुविधाएं घर बैठे ही उपलब्ध हो पाएंगी। जिला कलेक्टर और न्यास के अध्यक्ष चेतन देवड़ा ने टाउन हॉल प्रांगण में इस डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में अपनी तरह की इस अनूठी सेवा के तहत शहरवासियों को पहले चरण में 5 तरह की सेवाएं नामांतरण, उपविभाजन, संयुक्तिकरण, भवन निर्माण अनुमति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं डोर स्टेप पर मिलेंगी। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने साफ किया कि कॉल सेंटर की टीम को इन समस्त सेवाओं के लिए प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। इन सेवाओं हेतु आवश्यक प्रॉपर्टी आईडी क्रिएशन का कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी के मार्फत ये 5 महत्वपूर्ण सुविधाएं आम लोगों के घरों तक पहुंचाने वाला उदयपुर नगर विकास प्रन्यास पूरे प्रदेश में पहला और अकेला ऐसा ट्रस्ट है। चलिए, और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।